निहाल शर्मा एक छोटा सा नाम और उससे भी छोटा सा ठेला, जहां वो रोज सड़क किनारे फल, चाट और भेलपुरी बेचता था। चेहरा साधारण, पर आंखों में एक अलग चमक थी। वो चमक जो हर आम इंसान में होती है जब वो कुछ बड़ा सोचता है। निहाल का ठेला मुंबई की भीड़भाड़ भरी गली में लगता था, जहां लोग भागते हैं अपने अपने ख्वाबों के पीछे। लेकिन निहाल का सपना बाकियों से थोड़ा अलग था। उसे अमीर नहीं बनना था, सिर्फ उसे समझदार बनना था, अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेना था, और सबसे ज्यादा अपनी माँ की आंखों से चिंता मिटानी थी, जो हर रात रोटियां बेलते हुए कहती, बेटा अब तू शादी कर ले, बहुत काम कर लिया ठेले पे, कब तक यूं ही दिन भर खड़ा रहेगा। और निहाल मुस्कुराकर जवाब देता, अभी नहीं माँ, अभी कुछ बड़ा बाकी है। यह वही समय था जब एक दिन ठेले पर एक बूढ़े साहब आए, जो शेयर बाजार के रिटायर्ड ब्रोकर थे। उन्होंने निहाल से एक प्लेट भेल मांगी और खाते हुए कहा, तेरे हाथ की भेल तो शानदार है, लेकिन बेटा तुझे पता है असली स्वाद कहाँ है? शेयर बाजार में। निहाल ने हंसते हुए पूछा, बाजार तो मैं रोज लगाता हूं साहब, अब कौन सा बाजार बाकी है? तभी पहली बार निहाल ने सुना निफ्टी, सेंसेक्स, आईपीओ, ब्रोकरेज, डिविडेंड। और उसी दिन रात को अपने पुराने मोबाइल पर जब निहाल ने यूट्यूब पर शेयर बाजार क्या है टाइप किया, तो वो एक ऐसा रास्ता था जहां से वापसी नहीं थी। अगले 6 महीने तक निहाल दिन में ठेला लगाता और रात में शेयर मार्केट के बारे में वीडियो देखता, नोट्स बनाता, टर्म्स समझता, और 50-100 रुपये जो बचते वो जोड़ता रहा। और जब 8,000 रुपये हो गए तो वो अपने इलाके के साइबर कैफे में जाकर पहली बार डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया, जीरोधा पर। और वही दिन था उसकी नई जिंदगी की शुरुआत। बिना किसी को बताए उसने सबसे पहला शेयर खरीदा 530 रुपये का IRCTC, और बस यहीं से उसका दिल धड़कने लगा। शेयर बाजार की हर हलचल पर जैसे उसके ठेले की घंटी अब BSE की घंटी बन गई हो। शुरुआती महीनों में वो नुकसान में गया, 8,000 रुपये में से 2,700 रुपये तक नीचे गिरा। लेकिन उसने खुद से कहा, नुकसान ताजुर्बा देता है, फायदा सब्र। और वो सब्र करता गया, पढ़ता गया, सीखता गया, और फिर उसकी किस्मत पलटी। उसने देखा कि जिस दिन शेयर नीचे जाते हैं वही असली खरीद के मौके होते हैं। फिर उसने टॉप 5 कंपनियों पर ध्यान देना शुरू किया, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, TCS, टाइटन और इन्फोसिस। और SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने 1,000 रुपये इन कंपनियों में लगाने शुरू किए। उसने FD से तुलना की और उसे समझ आ गया कि असली कमाई वहां है जहां रिस्क है। लेकिन रिस्क अगर समझ के साथ लिया जाए तो वो रिस्क नहीं, अवसर बन जाता है। 2 साल तक लगातार निवेश करते करते उसके पैसे 8,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख हो गए। और फिर उसने यूट्यूब पर खुद की एक फ्री क्लास सीरीज शुरू की, ठेला टू ट्रेडिंग, जिसमें वो बताता था कि किस तरह एक साधारण आदमी भी बिना अंग्रेजी जाने, बिना MBA किए, सिर्फ अपने दिमाग और धैर्य से बाजार को जीत सकता है। देखते ही देखते उसके चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए और लोग उसे गुरु मानने लगे। लेकिन निहाल कभी भूलता नहीं था कि वो एक ठेले वाला था, और उसका सपना सिर्फ कमाना नहीं था, सिखाना भी था। उसने अपने मोहल्ले के 2 अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें स्टॉक मार्केट, सेविंग्स और डिजिटल बैंकिंग सिखाई, और साथ ही एक WhatsApp ग्रुप बनाया, बाजार बातीन, जहां वो रोज सुबह 9 बजे से पहले मार्केट के ट्रेंड्स, न्यूज़ और संभावनाएं शेयर करता। और अब तो लोग उससे टिप्स मांगने लगे थे। लेकिन निहाल कहता, शेयर मत खरीदो, पहले सोच खरीदो, सोच बड़ी होगी तो पैसा पीछे आएगा। धीरे धीरे उसने NSE का एक कोर्स भी किया, जिसमें उसे बेसिक, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की ट्रेनिंग मिली। और फिर उसके क्लाइंट्स बनने लगे, छोटे दुकानदार, ऑटो ड्राइवर, दूध वाले तक। सब निहाल से पूछने लगे, बेटा आज कौन सा शेयर देखना चाहिए? और ये सब तब हुआ जब निहाल ने कभी खुद स्कूल की क्लास 10 पास नहीं की थी। लेकिन उसने खुद को पढ़ाया, इंटरनेट को किताब बनाया, यूट्यूब को गुरु बनाया, और हार को फ्यूअल। 3 साल में उसने 8,000 रुपये को 8 लाख में बदल दिया। फिर उसने एक ऑफिस खोला, छोटा सा, पर अपने दम पर, जहां वह निहाल इन्वेस्टमेंट्स नाम से एक पर्सनल पोर्टफोलियो कंसल्टिंग सर्विस चलाने लगा। अब उसके पास 28 रेगुलर क्लाइंट्स हैं,
जिनके महीने के निवेश को वो संभालता है और हर क्लाइंट के पैसे को वो ऐसे संभालता है जैसे उसकी माँ की बचत हो, क्योंकि उसे पता है कि गरीब के 500 रुपये भी करोड़पति के 50,000 के बराबर होते हैं। आज निहाल ने अपने लिए नया फ़ोन खरीदा है, एक लैपटॉप लिया है और माँ के लिए एक एयर कंडीशनर, ताकि वो अब गर्मी में खाना न बनाए बल्कि ठंडी में आराम से सीरियल देख सकें। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, तू अब भी ठेले पे क्यों जाता है कभी कभी? तो निहाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, वो ठेला ही तो मेरी यूनिवर्सिटी थी जहां मैंने जिंदगी का असली MBA किया था। आज निहाल हर उस बच्चे के लिए रोल मॉडल है जो गरीबी में पैदा हुआ है लेकिन सपने अमीरी वाले देखता है। हर उस इंसान के लिए जो समझता है कि शेयर बाजार सिर्फ बड़े लोगों का खेल है, क्योंकि निहाल की कहानी बताती है कि ज्ञान अगर सच्चा हो और मकसद अगर साफ हो तो 8,000 की बचत भी अरबों की शुरुआत हो सकती है। और हर ठेले वाला अगर चाहे तो फाइनेंशियल फ्रीडम की मिसाल बन सकता है। आज निहाल का सपना है कि वह एक ऐप लॉन्च करे जो गरीब और अनपढ़ लोगों को उनकी भाषा में शेयर बाजार सिखाए, ताकि देश का हर चाय वाला, पान वाला और ठेले वाला भी निवेशक बन सके। और एक दिन जब कोई बच्चा कहे मैं ठेले वाला बनूंगा, तो लोग हंसे नहीं, गर्व करें, क्योंकि निहाल ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और सीखने की लगन से कोई भी अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। बस शुरुआत करनी होती है, चाहे 8,000 रुपये से ही क्यों ना हो।